बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश में इस्लामिक समूह के जरिए कुछ मंदिरों को धमकियां मिली है। वहीं 22 सितंबर को मदरसा के कुछ लोगों ने लक्ष्मीगंज जिले के रायपुर इलाके में दुर्गा प्रतिमाओं को तोड़ा था। बरगुना जिले में भी प्रतिमाएं तोड़ी गई थी। इस मामले पर हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने चटगांव और खुलना में जिला के अधिकारियों के सामने शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। जिस बात का डर था वही हुआ। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अब कट्टरपंथियों ने हिंदू त्योहारों पर भी रोक लगा दी है। अब वहां ये बोला जा रहा है कि दुर्गा पूजा बनाई तो खैर नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं को धमकी मिलनी शुरू हो गई है और इस्लामिक कट्टरपंथियों को हिंदू त्योहार पर छुट्टी भी नामंजूर हो गई है। जिस बात को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान लगातार ध्यान खींच रहा है। उन्होंने बोला था कि बटोगे तो कटोगे। और आप देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इस वक्त जो हो रहा है उस पर पूरी दुनिया मौन बैठी है। अगर यही घटना सीरिया में होती, गाजा में होती या फिर किसी मुस्लिम देश में होती तो अब तक न जाने कितने लोग आवाज उठाने लगते। मोमबत्तियां गैंग निकलकर सामने आ जाता, तख्तियां गैंग लेकर आज सामने आ जाते, दावा करने वाले वो लिम्बरांडू घूमने लगते, कहीं ना कहीं यूएन तक भी बात पहुंच जाती। लेकिन बात हिंदुओं की है तो इस वक्त हर कोई चुप है, मौन धारण किए हुए है। अरे छोड़िए अमेरिका को, अरे छोड़िए अंग्रेजी लोगों को, अरे छोड़िए सीरिया ईरान को या फिर दुबई जैसे देशों को, आप अपने हिंदुस्तान में ही देख लीजिए। योगी जी के अलावा कोई बोलने को तैयार नहीं है। ना आपने राहुल गांधी की जुबान पर एक शब्द सुना होगा, ना अखिलेश यादव इस पर बोलने को तैयार हो रहे हैं। ममता बनर्जी तो पड़ोसी मुल्क का ही मामला है, उसके बाद भी दीदी की जुबान से कुछ नहीं निकलता है। हिंदुओं को डेंगू मलेरिया बताने वाले स्टालिन भी इस पूरे मामले पर चुप हो जाते हैं और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ एक के बाद एक घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हिंदुओं का और खास तौर पर सबसे ज्यादा बंगाल या फिर बंगाली लोग दुर्गा पूजा का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारत के अंदर अगर कहीं सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिलती है तो वह फिर पश्चिम बंगाल है। ऐसे ही बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोग इस त्योहार पर बड़े ही धूमधाम से हर साल मनाते आ रहे हैं। लेकिन इस बार कट्टरपंथियों ने दुर्गा पूजा को लेकर भी हिंदू समुदाय को चेतावनी दे डाली है। हिंदुओं से दुर्गा पूजा का त्योहार खुले आम न मनाने के साथ ही उनकी पूर्ति विसर्जन भी शामिल न होने के कहा गया है। इसके साथ ही कट्टरपंथियों ने हिंदू त्योहारों पर छुट्टी भी खत्म करने की मांग की है। अब जरा सोचिए, ऐसे इस्लामिक कट्टरपंथियों देश में हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है। हिंदू अल्पसंख्यक परेशान है, बेबस है, मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन छोड़िए, मदद की बात तो छोड़िए, उनके लिए कोई कुछ कर सके। सवाल तो यह है कि उनके लिए कोई अपना एक लफ्ज तक नहीं निकाल रहा है। आखिर क्यों क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी, आखिर क्यों नहीं बोलते अखिलेश यादव, या फिर क्यों नहीं बोलती सोनिया गांधी, आखिर क्यों नहीं बोलते प्रियंका गांधी या फिर अन्य नेता। किस बात के लिए मौन बैठे हैं और आखिर क्यों स्टालिन को कुछ नजर नहीं आता है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, जहां जहां विरोधी है, जहां जहां विपक्षी है, उन सब में से एक ही आज की डेट में हिंदुओं के लिए आवाज उठाने वाला नहीं दिखता है। तो क्या सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने बीड़ा उठा रखा है इन सबका। अरे मैं यह मानकर चलता हूँ कि देश की कमान योगी के हाथ में होती ना तो अब तक तो बांग्लादेश को सबक भी सिखाया जा चुका होता। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी उनके घर में घुसकर उन्हें अच्छे से इलाज करके दिखा गया होता। अगर यही बहुमत की सरकार होती तो घर में घुसकर मार दिया होता उन्हें। लेकिन क्या है कि ये सब बहुमत की सरकार नहीं है, सबको मिलकर ही फैसले लिए जाते हैं। घुटनों पर लाकर बैठकर रहम की भीख मांगता। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि इस हिंदू शेर ने कम से कम हिंदुओं की आंख खोलने का तो काम किया है। योगी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, इसे गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। अब तो दुर्गा पूजा पर भी बांग्लादेश में बैन लगाने की, यहाँ तक कि पूजा ना करने की खुलेआम धमकी दी जा रही है। यहाँ तक कि बांग्लादेश में हिंदुओं का जो सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा 9 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसी के अनुसार बांग्लादेश में कट्टरपंथी समूह ने दुर्गा पूजा त्योहार पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर डाली। इसने बांग्लादेश में सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर डर पैदा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक
कट्टरपंथी इस्लामिक समूह इंसाफ की मांग की छात्र संगठन ने हाल ही में एक प्रदर्शन किया, जिसमें ढाका के सेक्टर में दुर्गा पूजा त्योहार के लिए खेल के मैदान के इस्तेमाल का विरोध किया। किसी छोटे मोटे इलाके का मामला नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका का मामला है। हिंदू समुदाय सालों से इस मैदान का इस्तेमाल दुर्गा पूजा के लिए करता रहा है। प्रदर्शनकारियों के हाथ में बंगाल में लिखी हुई तख्तियां थी, जिस पर लिखा था कि सड़क बंद करके दुर्गा पूजा ना करो। इस बात को लेकर भी विरोध किया गया कि केवल 8% आबादी वाले हिंदुओं के त्योहार को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। अरे उन मुस्लिम भाइयों को भी आज इस बात का गर्व होना चाहिए कि अगर आप किस देश में हैं, आप किसी देश में हैं, अगर आप कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित है, अगर आप किसी देश में सबसे ज्यादा अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, तो वह हिंदुस्तान ही है। जरा सोचिए, जो हिंदुस्तान के साथ बांग्लादेश में हुआ, कल को अगर भारत के अंदर यही हाल अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुसलमानों के साथ कर दिया जाए तो क्या होगा? अरे तांडव मच जाएगा। यहाँ तक कि जो इस वक्त महाराष्ट्र में हाल है, वो पूरे देश में हालत हो जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, हिंदुस्तान लोकतंत्र से चलता है, लेकिन हिंदुओं के साथ हो रहा अत्याचार चिंता का विषय है। हिंदुओं के त्योहार को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है, इसको लेकर विरोध हो रहा है और यह कहा जा रहा है कि इसे और राष्ट्रीय अवकाश से हटा देना चाहिए। यह उन लोगों को सोचना चाहिए, उन कट्टर लोगों को सोचना चाहिए जो हिंदुस्तान में रहते हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो वह ताली बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो इस वक्त बांग्लादेश में जो हुआ उस पर वो चुप बैठे रहे हैं और यहाँ तक कि यह कहते रहे कि ये तो सरकार की गलती है। युवाओं का आक्रोश है। अरे किस बात का युवाओं का आक्रोश? हिंदुओं के त्योहार, हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं से जबरदस्त सरकारी नौकरी से बाहर निकालने का दबाव, यह क्या साबित हो रहा है? दुर्गा पूजा को मुसलमानों के लिए परेशानी बताया गया और इसी को देखते हुए त्योहार पर छुट्टी को खत्म करने की मांग की गई। इतना ही नहीं, इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदू नागरिकों से बांग्लादेश के लिए वफादारी साबित करने को कह रहे हैं। इसके लिए सभी मंदिरों पर भारत विरोधी बैनर लगाने की मांग की गई। कई इलाकों में मंदिरों मूर्तियों को तोड़ने की खबरें भी आई, जिसमें हिंदू समुदाय की चिंता बढ़ा दी। 22 सितंबर को लक्ष्मीगंज जिले के रायपुर इलाके में मदरसे के लड़कों ने देवी दुर्गा मां की मूर्तियों को तोड़ दिया। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के अंदर भी अगर कुछ होता है, अगर घुसपैठियों को सबक सिखाने जाने की बात होती है, तो उसका अब असर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर पड़ने लगा है। वो यहाँ का बदला वहां पर हिंदुओं को से लेने लगे हैं। हिंदू नागरिकों से दुर्गा पूजा मनाने के लिए 5 लाख बांग्लादेशी टका देने की मांग हो रही है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं की रक्षा की बात कही है, लेकिन कट्टरपंथियों को रोकने में अंतरिम सरकार नाकाम साबित हुई है। चट्टगांव में सनातन धर्म विद्यार्थी संसद के अध्यक्ष कुशल चक्रवर्ती ने एक हिंदुस्तानी टीवी चैनल को बताया कि हिंदू डर डर कर दुर्गा पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कहा कि अगर हम मन में डर है, हम सुरक्षा के लिए सरकार से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। फरीदपुर, खुलना और कई दूसरी जगहों पर मूर्तियों को तोड़ा गया है। हम दुर्गा पूजा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन डर बना हुआ है। यह सब कुछ उस बांग्लादेश में हो रहा है जिसकी आजादी के लिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे, पाकिस्तान के 2 टुकड़ों में बांट दिया था, ताकि बांग्लादेश के लोग अपनी भाषा, अपनी जाति, अपने धर्म के आधार पर खुली हवा में सांस ले सकें और वहां पर वह अपनी जिंदगी जी सके। इसके लिए हिंदुस्तान ने यह कदम उठाया था, लेकिन आज चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और इस पर कोई कुछ कहने वाला नहीं। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि बहुमत से अगर सरकार होती तो मोदी और योगी अकेले ऐसे नेता हैं जो बांग्लादेश को ऐसे मौके पर सबक सिखा सकते थे? आज जो बांग्लादेश में हो रहा है उसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बहुमत से सरकार होनी चाहिए थी? जो आज फैसले लिए जा सकते थे वो बहुमत से लिए जा रहे हैं। अगर यही बहुमत से सरकार होती तो फैसला अकेले मोदी ले सकते थे, बीजेपी अकेले ले सकते थे। आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। आप बने रहिए हमारे साथ 24 टाइम्स न्यूज पर। जय श्री राम।